दोस्तों, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम एक तरफ बात करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग होता है, हम एक तरफ बात करते हैं कि किस तरीके से जो है राजशाही चलती है, किस तरीके से लोग जो है इस लोकतंत्र में भी सरकार मालिक बन जाते हैं। और यही चीज़ आज हमें त्यागराज स्टेडियम में देखने को मिली। त्यागराज स्टेडियम में पिछले काफ़ी दिनों से एक जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं दिल्ली सरकार के, संजीव खिरवार, वो अपने कुत्ते के साथ में इंजॉय करने आते हैं, सैर करने आते हैं रात को, और इस चक्कर में सारे खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए बाहर कर दिया जाता है कि जिससे खिरवार साहब अपने कुत्ते के साथ अकेले सैर कर सकें और जो भी चाहें, जैसे चाहें वैसे करें। तो आप समझिए इससे ज़्यादा क्या स्थिति होगी। और जो संजीव खिरवार हैं, इनके अधीन यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं, सरकार के तमाम बड़ा हिस्सा इनके अंडर में आता है, इसलिए इनसे लोग घबराते हैं। स्थिति ये है कि जब इसका संज्ञान आया और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने संजीव खिरवार को नोटिस जारी करने और उनसे सवाल जवाब करने की बजाय वहाँ पर जो है टाइमिंग बढ़ा दी कि साहब, जिससे खिरवार साहब और भी आराम से वहाँ पे सैर कर सकें। आप समझिए कि खिलाड़ियों के लिए आप वक्त नहीं बढ़ाते हैं, आप वक्त बढ़ाते हैं अपने अफसरों के लिए। तो अफसरशाही की यह गुलामी शायद ही आपको कभी देखने को मिली हो। हम एक चीज़ कहते रहे, नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे तो आने के समय उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आईएएस अफसर जो है सीधे जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में, डीओपीटी के अंडर में भी आते हैं। न डीओपीटी ने इस पर कोई एक्शन लिया, न दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन लिया। तो आप समझिए कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी आज बिल्कुल निरंकुश हो गई है और अपने आप को भगवान समझने लगी है। वही जिसे संविधान ने नौकर बनाया है, हमारा जनता का नौकर, उसे कहते हैं पब्लिक सर्वेंट शब्द यूज किया है संविधान में। तो जो पब्लिक का सर्वेंट है वही पब्लिक को निकाल बाहर करता है, उसे बर्बादी की दिशा में लेके जाने की बात करता है, उसको वो बनाने की बात नहीं करता है। और उसकी दशा ये है कि वो लगातार इस तरह की हरकतें करता है। कहीं पर आप देखिए, कहीं कुत्ते जो हैं उनकी सरकारी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कहीं स्टेडियम में आप देख ही रहे हैं कि सैर कर रहे हैं, और कुत्तों को सैर कराने के लिए साहब स्टेडियम खाली करा दिया जाएगा क्योंकि साहब आ रहे हैं। साहब नहीं हो गए, भगवान हो गए। ऐसा तो राजाओं के वक्त में भी उतना नहीं होता था, उससे ज़्यादा बड़े राजा ये आईएएस अफसर बन गए हैं। और यह स्थिति है, यही स्थिति है तो निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज से जुड़े लोगों को, जो संजीदा लोग हैं, उन्हें चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आखिर आप देश को किस जगह ले जा रहे हैं। देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं या क्या बनाना चाह रहे हैं। ये देश नौकरों का देश, गुलामों का ही देश रखना चाहते हैं। आज अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हुकूमत नहीं गई, और ये अंग्रेजी हुकूमत आज इन आईएएस अफसरों के हाथ से देखने को मिलती है। तो त्यागराज स्टेडियम में ये स्थिति थी कि बड़े लंबे समय से जो है खिलाड़ियों को 7 बजे कह दिया जाता था कि आप चले जाइए, जबकि ये था कि वो 9 बजे तक तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, लेकिन साहब को सैर करनी है इसलिए इसको रोक दिया जाता रहा है। तो ये आप समझिए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति न लोक सेवा के लिए हो सकती है, न मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकती है, और न प्रधानमंत्री के लिए हो सकती है। तो आप समझिए, इसके लिए सबको सोचना होगा कि क्या हम गुलामों के देश में ही रह रहे हैं आज भी, या हम शायद स्वतंत्र हो चुके हैं, लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। लेकिन इन हरकतों को देख के तो नहीं लगता है कि लोकतंत्र बचा है। जब देश की राजधानी में ये होगा तो छोटे शहरों में और दूसरी जगह फिर क्या होता होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए, इस पर आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे, सब कोई सोचे।